મુસ્લિમ બિરાદરોના પવિત્ર રમઝાન માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે લોકડાઉન અને કલમ 144ના કારણે ઘરમાં જ રહી ઇબાદત કરવા મુસ્લિમ અગ્રણી જણાવી રહ્યા છે. મુસ્લિમ બિરાદરોના પવિત્ર રમઝાન માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, પણ હાલની કોરોના વાયરસના સંક્રમણ અને લોકડાઉન ચાલી રહ્યું હોય દરેક ધર્મના ઉત્સવ અને તહેવારોની ઉજવણી પર રોક લાગી ગઈ છે. ત્યારે રમઝાન માસ દરમિયાન મુસ્લિમ બિરાદરો તેમના ઘરમાં જઈને ઇબાદત કરે અને દુઆ ગુજારે તેવી અપીલ કરવા સાથે સરકારના આદેશોનું પાલન કરવા ભરૂચની પીર છત્તર મસ્જિદના મૌલાના અલ્તાફ મિસબાહીએ મુસ્લિમ બિरादरों ने अनुरोध કર્યો છે. मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए सरकार की तरफ से हमें जो हुक्म दिया गया है, हम घर में रहें, हम सुरक्षित रहें, इसका पालन करना और इस हुक्म को मानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ही हिफाजत के लिए है और इसमें हमारे लिए बेहतरी है कि हम अपने घर में रहें, बाहर मोहल्लों में, रोड पर, सड़कों पर इधर उधर न जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है कि जो सिर्फ किसी को अपने संक्रमण में लेता है तो फिर उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को इस वबा में गिरफ्तार होना पड़ता है. इसलिए खुद अपने आप को बचाएं. हम खुद अपने आप को बचाएंगे तो दूसरे भी बचे रहेंगे. अब चूँकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है, इस मुक़द्दस महीने में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए तैयार होते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, लेकिन चूँकि आपको ये भी पता होगा कि हमारे इस मुल्क में, भारत में 144 लागू है. 144 के एक साथ 4 से ज़्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते. अब हमें इससे भी बचना ज़रूरी है और इसी के तहत अब हमें, जैसे पहले हम अपनी मस्जिदों से बचे रहे, मस्जिदों में जमा नहीं हुए, पूरी फ़र्ज़ नमाज़ें हम अपने घर में पढ़ते रहे, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, हम मानते हैं कि इतना मुक़द्दस महीना आता है, हम इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि हम अपना बिज़नेस भी छोड़ देते हैं और इस मुक़द्दस माह में खूब बन संवर कर अपनी इबादतों का तोहफ़ा अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं. लेकिन चूँकि एक वबा फैली है, इससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि इस मुक़द्दस महीने को अपने घर में रहकर गुजारें, अपने घर में फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करें और तरावीह भी अपने घर ही में अदा करें, क्योंकि हम जिस तरीके से फ़र्ज़ नमाज़ें अपने घर में अदा करते हैं, नमाज़ तरावी भी हम अपने घर ही में अदा करेंगे और हो सके तो घर में भी एक दूसरों को जमा करने से बचते रहें, क्योंकि 144 लागू है, 4 से ज़ायद आदमी हम जमा नहीं हो सकते. मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा, बराए करम घर में जो अफराद हैं वो अगर जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं तो वो अपनी नमाज जमात के साथ अदा करें, वरना तन्हा अदा करें. एक दूसरे को जमा करने की ज़रूरत नहीं है. खुद अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं. और सरकार की तरफ से जो हमें हुक्म दिया गया है, आप देख रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन हमारी तरफ से न जाने कितनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हिफाजत की खातिर. लॉकडाउन का हुक्म भी जो दिया गया है वो हमारी हिफाजत की खातिर है. तो आपसे गुजारिश है, हम इनका साथ दें, हम खुद भी अपने घर में रहें, अपने घर में रहकर नमाज़ पढ़ें और खूब दुआएं मांगें, गिरा कर अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करें और घर में इस्तिग़फ़ार करें. नमाज़ों के बाद कुरान की तिलावत का हम एहतिमाम करें, घर में रहकर इबादत करें और अपने रब को राज़ी रखें. अपने लिए दुआएं करें, अपने दूसरे भाइयों के लिए दुआएं करें और बिलखुसूस मुल्क भारत के लिए हम दुआएं करें, ताकि रब तबारक व तआला इस वबा से हम सबको और पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाएं और हम सबको महफूज रखें.